नया डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस भी कह सकते हैं उसको, या ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। और चाहे वीप वार्म भी कह सकते हैं, या ट्रिक्यूरिया या ट्रिक भी इसको कह सकते हैं। एक डिजीज के 3-4 प्रकार नाम से आप उसको जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीमारी वही होगा, सिम्टम्स सेम होंगे, ठीक है। तो एक नाम से बहुत सारे बीमारी के जाना जा सकता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं, इसको अभी मैं बोला ट्राइकोमेनियासिस भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट नेम भी इसको टिक भी बोल सकते हैं, टिच भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और भी बोल सकते हैं ह्वीप वार्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि इसका लक्षण क्या होता है, इसका बचने का उपाय क्या है, ठीक है। और फिर इसका होने के मुख्य रीज़न क्या है, ठीक है। और इसका क्या क्या परीक्षण कराना चाहिए, इसका इलाज क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में, ये से लेकर जेड के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बता दो कि ये बीमारी सबसे होने वाली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। ये जब भी होगा तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डिजीज फैलने वाले होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक नियम है कि जैसे हाथ और मुंह और मलदार, इसको एनस बोलते हैं, वहाँ पे ये रोग फैलता नहीं है, ठीक है। बता दूँ कि ये रोग नियंत्रण के रोकथाम के बहुत सारे उपयोग भी कर सकते हैं, या रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। बता दूं कि ट्राइकोमेनियासिस या कोई ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि यौन संचारित संक्रमण, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो ट्राइकोमोनास वेजिनेसिस या के नामक कोशिकाएं प्रोटोजोआ कारण होता है। ये प्रोटोजोआ संभोग के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है, ठीक है। इस बताया था कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर होता है बीमारी, ठीक है। महिलाओं में यह संक्रमण सामान्य निचले जन अंग और पुरुषों में मूत्रमार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है। ये दो ही जहाँ पे या महिलाओं में जन अंग और पुरुष में मूत्रमार्ग को ये संक्रमित ज़्यादातर करते हैं। इसे बता दूं इससे कि यह संक्रमण हाथ और मुंह और मलदार, इसको एनुस बोलते हैं, में यह नहीं फैलता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम, जिसको रोग नियंत्रण और रोकथाम के, जिसको सेंटर ऑफ द डिजीज कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन, इसको CDC बोलते हैं, के अनुसार ट्राइकोमोनियासिस सबसे ज़्यादा होने वाले यौन संचारित संक्रमण है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में ये हो गया, ठीक है, ये बीमारी, तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि बीमारी होने पर बहुत सारे लक्षण दिखने को मिलता है। बता दूं कि लगभग बता दूं 70% लोगों में ट्राइकोमेनियासिस संक्रमण के कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं। विशेष रूप से पुरुषों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण प्रकट होते हैं तो पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। बता दूं कि शुरुआती में इसके जलन का अनुभव होता है। अगर किसी में हो गया तो बता दूं कैसा लक्षण की दिखेगा। शुरुआती में क्या होगा कि उसको जलन का अनुभव होगा, ठीक है, और बाद में सूजन का रूप भी ले सकता है। कभी कभी जनन अंगों को श्रावण भी होने लगता है, यानी मवाद, इसको पीप बोलते हैं, वैसा भी होने लगता है इसको, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, महिलाओं में लक्षण जो प्रकट होता है उसका अलग होता है सिम्टम्स, अब जो पुरुष में होता है लक्षण उसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो बता दूं कि महिलाओं में क्या क्या होते हैं लक्षण, ठीक है। जैसे इसमें महिलाओं में 5-6 प्रकार के लक्षण होते हैं और पुरुष में 5-6 प्रकार के लक्षण होते हैं। पहले बात करते हैं महिलाओं में, ठीक है। और महिलाओं में अगर ट्राइकोमेनियासिस लक्षण हो, बीमारी हो गए, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पहला कि सफ़ेद, ग्रे, पीला या हरा, झागदार और बदबूदार योनि स्राव होगा। दूसरा का योनि स्राव में रक्त आना, ठीक है। तीसरा का योनि क्षेत्र में खुजली, जलन और लालिमा होना, ठीक है। और चौथा हो सकता है जननांग क्षेत्र में या पेशाब में खुजली, ठीक है, या पेशाब के दौरान उत्तेजना, जलन, ये भी हो सकता है। पांचवा ये हो सकता है श्रेणी सूजन, इसको पेल्विक इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ये सूजन हो सकता है। छठा भी हो सकता है जैसे कि ये सेक्स के दौरान, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान हो सकता है दर्द, ये भी हो सकता है। सातवां होता है इसे जल्दी मूत्र त्याग करना, ये भी हो सकता है। सातवां ये होता है कि आठवां ये होता है कि पेशाब करने में दर्द, जलन होना, ठीक, ये था महिलाओं में, ठीक है। ये जो भी मैं लक्षण बताया सिर्फ महिलाओं में लक्षण था। अब पुरुष में, अगर ट्राइकोमेनियासिस लक्षण बीमारी हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पहला, इसमें जानते 5-6 प्रकार के लक्षण देखने को मिलेगा। पहला, मूत्र मार्ग में स्राव होना, पहला।
दूसरा का जैसे लिंग में खुजली या जलन होना। तीसरा स्खलन, इसमें इजैकुलेशन इसको बोलते हैं, स्खलन या पेशाब के बाद जलन होना। तीसरा, चौथा बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना। पांचवा, पेशाब करने में दर्द या जलन या डिस्यूरिया, जिसे डिसयूरिया भी हो सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा लक्षण महिलाओं में पुरुष में। अब बात करते हैं कि अब इसका होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों होने लगता है। ठीक है, इसका बता दूं, इसका मुख्य होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ट्राइकोमोनियासिस के कारण होने के मुख्य कारण, जैसे ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनेसिस नामक प्रोटोजोआ से होता है और आमतौर पर यह शरीर के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है। यह संक्रमण जिससे अनेक प्रकार के यौन संपर्क बनाने से बीमारी फैलती है। जैसे एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से आपको संक्रमण हो सकता है। ठीक है, एक दूसरे से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया, फिर दूसरे व्यक्ति से, फिर तीसरे व्यक्ति से, अगर ऐसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हो तो बीमारी आपको हो जाएगा। तीसरा का और दूसरा का, अगर यौन संचारित संक्रमण आपको आनुवांशिक रूप से मिला हो तो आपको संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी हो सकता है। इससे असुरक्षित, तीसरा ये हो सकता है असुरक्षित यौन संपर्क के दौरान ट्राइकोमोनियासिस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में स्थानांतरित होते जाता है। इससे भी आपको हो सकता है। अब इसका बात करते हैं बचाव। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में हो गया ट्राइकोमोनियासिस, अगर किसी व्यक्ति में हो गया तो उसके बचाने के लिए क्या क्या करना, उपाय करना होगा। ठीक है, पहले बचाव करना होगा, उसके बाद ठीक बता दो क्या करना होगा कि इसे एक यौन संचारित संक्रमण इसलिए समयक है कि इस संक्रमण की पूरी तरह से बचने का एकमात्र तरीका है सुरक्षित सेक, और अस्वच्छता ही इस संक्रमण को रोकने की में आपको मदद कर सकती है। दूसरा का, अपने जनन अंगों को संभोग से पहले आप बाद में धोएं। ठीक है, दूसरा का। तीसरा का, सिमिटस या तौलिया साझा न करें, क्योंकि टाइकोमोनास शरीर के बाहर 45 मिनट तक जीवित रह सकते हैं और साझा करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं या स्थानांतरित उसको बोल सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, हो सकता है। चौथा, सार्वजनिक विशिंग पूल इस्तेमाल करने के बाद भी दोबारा स्नान जरूरी है। ठीक है, भी हो सकता है। ठीक है, अब डीजे हो गया। अब बात करेंगे परीक्षण है बीमारी का। मान लीजिए ट्राइकोमोनियासिस का अगर परीक्षण कराना हो तो क्या क्या टेस्ट कराना होगा, बता दो कि ट्राइकोमोनियासिस संक्रमण का निदान करने के लिए जैसे डॉक्टर को अपने जननांगों स्राव डिस्चार्जिंग की जरूरी पड़ती है तो इसकी माइक्रोस्कोप या प्रयोगशाला जांच करवा सकते हैं, या इसकी इस पुष्टि के लिए आपको संक्रमण है कि नहीं है। ठीक है, जैसे 3-4 प्रकार कर सकते, जैसे जांच के 24 घंटे से पहले दूध चीज़ को बोलते हैं न करें, क्योंकि इससे डिस्चार्ज दूर हो सकता है। ठीक है, दूसरा का, डिओड्रेस्ट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह योनि में असहजता का कारण भी बन सकता है। तीसरा का, 24 से 48 घंटों पहले संभोग से दूर रहें और योनि में उपयोग किए जाने वाले टेम्पॉन आदि वाले किसी भी उपकरण का वस्तु का उपयोग ना करना होगा, आपको नहीं करना होगा। ठीक है, चौथा, हो सके तो डॉक्टर से मिलने की अवधि अपने मानसिक धर्म होने के पहले या बाद में तय करें। ठीक है, ये हो सकता है, इसी भी हो सकता है इससे पहले ट्राइकोमोनियासिस को कल्चर या बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने का उनका अध्ययन करने की विधि जिसे करके उसकी पुष्टि की जा सकती है, उसके बाद उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक, ये था। अब इसका मेडिसिन मैं बताऊंगा। इसका मेडिसिन बहुत सारे मेडिसिन है, आप जिसका मतलब जैसा लक्षण दिखे पुरुष में महिलाओं में उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर ये बीमारी आपको अगर हो रहा हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।